संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए। संतोष, मौत, मातम और इन सब के बीच अस्पताल प्रशासन की तरफ से चूने का छिड़काव, दरअसल किन शब्दों में इसको बयां करें? चूने का छिड़काव है या जिंदगी पर चूना डालने की कोशिश? यहां लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और यहां स्वागत किया जा रहा है। विपक्ष सवाल कर रहा है, विपक्ष को भूल जाइए, लेकिन सवाल तो खड़े होते ही हैं। बात यहाँ राजनीति की रही, बात यहाँ मानवता की है, बात यहाँ इंसानियत की है कि जिन घरों के चश्मो चिराग 10 बच्चे मासूम जिंदा जल गए, वहां पर जब अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पहुंचते हैं, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वहां पर मातम और मातम के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये जो तस्वीरें आई। हालांकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस घटना को लेकर के कहा है कि जिस व्यक्ति ने ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया, चूना डाला, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन सवाल क्यों न अधिकारियों का, सवाल उस व्यवस्था का कि ऐसी परिस्थिति में भी जब इंसानियत रो रही हो, जब बच्चे रो रहे हो, जिस मां ने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा हो, जिस बाप ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा हो, उस बेटी की लाश लेकर के वो अनजाने में दौड़ता चला जा रहा है कि शायद मेरी बेटी के सीने में एक सांस बची हो, मैं शायद बचा ले जाऊं। लेकिन उस जगह पर जब 10 बच्चे रुमाल की तरीके से वहां पे लपेट करके ले जाए जा रहे हैं, ऐसी घटना में जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आते हैं, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चूना किसने डलवाया? एडमिनिस्ट्रेशन ने। चूना डलवाने की ये दिमाग में किसके आया? ये वो असंवेदनहीनता है, ये संवेदनशीलता को तोड़ देने वाली ये जो लोग हैं, जो कुर्सी बचाने की सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जो कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी, जाहिर सी बात है कि रात में 5 बजे अधिकारी ही होंगे जिन्होंने चूना डलवाया, सिर्फ इसलिए कि डिप्टी सीएम आ रहे हैं, खुश हो जाएं, हमारी नौकरी बच जाए, हमारी कुर्सी मजबूत रहे, हमें और बड़ा ओहदा मिल जाए, भले ही किसी के घर का अपने नाकामियों को छुपाने के लिए संतोष एक तरह से जो कालापन है उस पर सफेद चूने का छिड़काव करके चूना लगाने की ये पूरी कोशिश। जनता देख रही है, सब सुन रहे हैं और सब समझ रहे हैं। ये अवसर है संवेदनशीलता दर्शाने का, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार करने का नहीं। अब बताइए जरा इस मामले में एक्शन क्या हुआ है, क्योंकि 10 लोग मारे गए हैं। गलती किसकी, किसकी भूमिका, ये कैसे हुआ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक मरहम आप लगा देंगे ठीक है, लेकिन आप जिंदगी वापस लेकर नहीं आ सकते। पीड़ित उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता जो उन्होंने अपने बेटों को खोया है, बच्चों को खोया है। संतोष, देखिए, तमाम इस देश में तमाम ऐसे परिवार हैं जिनको एक अदद संतान के लिए वो भगवान की चौखटों पर माथा रगड़ते हैं, मज़ारों पर चादर चढ़ाते हैं कि सिर्फ एक उनके घर में कोई नाम लेवा बच्चा हो जाए। बेटा बेटी ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जब जश्न चिराग आता है, घर में बच्चा होता है, तो उस बच्चे की किलकारी से जो परिवार में खुशियां आती हैं, और जब उस बच्चे की लाश लेकर के माँ बाप चलते हैं, तो आप आशुतोष उसको इमेजिन करके आप सोचिए तो सिहर उठते हैं, मैं भी सिहर उठ रहा हूं। तो ये संवेदनहीनता है कि जब ऐसी परिस्थिति में जब ये घटनाएं होती हैं और वीवीआईपी ट्रीटमेंट सामने आता है, तो हमें भी शर्म आती है कि कैसी व्यवस्था में लोग जी रहे हैं। और रही बात कार्रवाई की, संतोष आप बने रहिएगा, फौरन आपका हम रुख करते हैं। लेकिन देखिए, इस बीच बटेंगे तो कटेंगे की भी चर्चा हो गई। सियासत इस मामले में भी भरपूर है, विपक्ष किस तरह से हमलावर है, आपको सुनाते हैं। झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब परिवारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से मैं जहां संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें, ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ, बार बार ये हादसे हो रहे हैं आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, पर वो केवल नारे बनाने, लोगों को काटने पीटने के अलावा कुछ और करने से उन्हें फुर्सत मिले तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर भी ध्यान दें। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहाँ पर थे कि, और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कई सी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं
और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। मासूम बच्चों की इस तरह से बेयार और मददगार जल के मौत हो गई। इससे ज्यादा दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किस वजह से लगी वो कारण तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विश करने के, फायर को बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे? आग लगने एकदम से तो नहीं लगा।